जो शामिल होने वाले साथी हैं उनका मैं परिचय करवा दूं। अब मेरे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के साथ जुड़े भी हुए हैं। आप फरीदकोट पंजाब से हैं। उनके साथ दर्शन पाल जी हैं। दर्शन पाल जी क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ पंजाब के और देश के सबसे वरिष्ठ किसान नेताओं में से एक बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष हैं और जब देश में पहली बार भारतीय किसान यूनियन बनी थी सन 1978 में हैदराबाद में, तब उसके फाउंडिंग नेशनल सेक्रेटरी भी थे आप। उनके साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा में शाहबाद मारकंडा से हैं और 1992 से इस देश के किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। उनके साथ हमारी 7 सदस्यीय समिति के कॉमरेड हन्नन मौला की जगह पे, हन्नन मौला जी हमारे पास आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक पारिवारिक काम से अर्जेंटली उन्हें जाना पड़ा है कलकत्ता। तो वो अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं हन्नन मौला जी। उनके स्थान पर हमने अनुरोध किया अशोक धवले जी से। आप महाराष्ट्र से हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक धवले जी। उनके साथ बैठे हैं शिव कुमार कक्का जी की जगह पे। शिव कुमार कक्का जी 7 सदस्यीय समिति के सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्हें किसी व्यक्तिगत काम से भोपाल जाना पड़ा तो उनकी जगह पे अखिल भारतीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट उनके साथ हैं। हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह जी और मैं योगेंद्र यादव, यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 2015 से जय किसान आंदोलन देश में काम कर रहा है। और चूंकि बीजेपी की आईटी सेल को बहुत दिलचस्पी रहती है, मैं बता दूं कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सारणवास गांव में 4 एकड़ का किसान भी है। तो वार्ता को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरकार के साथ जो वार्ता हमारी हुई है उसके बारे में कहां हम खड़े हैं वो बताएं। ये काम कर रहा है सर। नमस्कार भाइयों। अभी तक जितनी वार्ता सरकार के साथ हुई है किसान संगठनों की, उसमें जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है ये कानूनों के बारे में, हमने एक उस प्रचार को गलत साबित किया। उनका कहना है कि बहुत बड़ी किसान की सेवा की है। हमारा कहना था किसने मांग की थी। उनका कहना है कि हमने एक देश एक मंडी बना दी। हमने कहा आपने एक दो देश 2 मंडियां बना दी। और उनका कहना है कि हमने बिचौलिया हटा दिए। हमने कहा बिचौलिए की डेफिनेशन बताइए। बिचौलिए रखने का तो आपका स्वभाव है, हमारी मार्केट में तो बिचौलिए है नहीं। जिसको आप बिचौलिया कहते हैं वो तो सर्विस प्रोवाइडर है। इतना भाव लगता है उतना ही क्लेम करके हमें वापस पे करता है। जो सर्विस देता है उसका वो कमीशन लेता है। एक बात का हमने उनका जवाब दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे हमने उनसे कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। स्टेट लिस्ट में ये 14 नंबर पर दर्ज है। उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया। हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं। मार्केटिंग इज अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट।
तो उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम उठा के ये कानून बनाए हैं। तो हमने कहा जी हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ पैदा ही नहीं करते। व्हीट इज फूड ग्रेन, आटा इज फूड स्टफ, पैडी इज फूड ग्रेन, राइस इज फूड स्टफ। आप फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं लेकिन फूड ग्रेन पे तो बना नहीं सकते। आपने ये स्टेट सब्जेक्ट में दखल क्यों दिया? तो अब सरकार के पास जवाब कोई है नहीं, इधर उधर का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जितनी देर तक ये कानून आप रिपील नहीं करते उतनी देर तक हम बैठे हैं और बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है कि वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। ये हम गारंटी देते हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले रेलवे लाइंस पे बैठे थे, अब यहाँ आके बॉर्डर्स पे बैठे हैं। हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि हम अपने दिल्ली के भाइयों को बार बार बुलाते हैं। कल नया साल था, हमने कॉल दी कि आइए हम सब इकट्ठे मिलके नया साल मनाएं। तो सरकार हठधर्मी में फंसी हुई है, ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी, इसलिए फंसी हुई है सरकार। और हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे उस वक्त तक हम पीसफुली बैठे रहेंगे। और पंजाब से